कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़ एडवोकेट आज मैं आपके लिए टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो इससे पहले आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर ले आप, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर जुड़कर ग्रुप में आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिएगा और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए उस पर कंटिन्यूटी के साथ काम करिएगा और देखिएगा फिर कितना मजा आता है अपनी लाइफ में। तो आप एकाग्र होकर कंटिन्यूटी के साथ काम करें, और जो आपके 10 से 20 साल के प्रीवियस पेपर है एग्जाम के, आप चाहे पीसीएस जे का एग्जाम दे, एपीओ का दे, एसजेएस का दे, या अदर कोई भी एग्जाम दे आप जुडिशियरी से संबंधित, तो आप 10 से 20 साल के पेपरों का एनालिसिस करें कंटिन्यूटी के साथ। कम से कम 1 से 2 पेपर का आप एनालिसिस करें। और बाकी आप लोगों को पता है कि हम आपके साथ कितने कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे हैं। हर शनिवार को आपको टेस्ट दे रहे हैं, और आपका जो जीएस का पोर्शन है हम उसे भी आपको, और करंट अफेयर का भी पोर्शन आपके साथ लेके चल रहे हैं, ताकि क्योंकि क्या है, जो लॉ का बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे जनरल स्टडी के पेपर में आती है, जाहिर सी बात है। तो जनरल स्टडी का जो आपका सिलेबस है वो आपको हम प्रतिदिन आप देख रहे होंगे 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप कंटिन्यूटी के साथ हमारे से जुड़िएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। और अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? ए ऑप्शन 1 सितंबर 1872, बी 10 मार्च 1880, सी 6 नवंबर 1885। बताइए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कब लागू हुआ था? यह हुआ था आपका 1 सितंबर 1872। ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, साक्ष्य विधि क्या है? सही उत्तर चुने। मतलब जो एविडेंस है वो क्या है, सही उत्तर चुने। लेक्स टैलिनिस, लेक्स फोरी, लेक्स लोसाई। बताइए, लेक्स टैलिनिस, लेक्स फोरी, लेक्स लोसाई। यह है आपका बी आंसर, लेक्स फोरी। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो तो वो क्या होता है? प्रमाणकारी जिसमें बल हो साक्ष्य कहलाता है। क्या वह है? साक्ष्य कहलाता है। साक्ष्य है। तो देखिएगा, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो क्या वह साक्ष्य है? किसने कहा था यह बात? बेंथम से, फिलिप्स ने, सामंड से, स्टीफन से। तो किस विद्वान ने यह बात कही थी कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो वह साक्ष्य है? ये बात जो कही थी, ये कही थी सामंड मूर ने। सी आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन साक्ष्य विधि में शामिल होते हैं? कौन साक्ष्य विधि में शामिल होते हैं? ए, साक्ष्य के विधिक नियम, बी
तार्किक नियम, सी युक्ति युक्त साधारण नियम। तो बताइए कौन उसमें शामिल होते हैं, कौन साक्ष्य विधि में शामिल होते हैं? ए ऑप्शन साक्ष्य के विधिक नियम, तार्किक नियम, युक्ति युक्त साधारण नियम। इसमें जो शामिल होंगे वो साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होंगे। इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन है एक, या अधीन है एक। पहचान की कार्यवाही साक्ष्य विधि के अधीन है, बताइए। ए ऑप्शन संपोषक साक्ष्य, बी सारवान साक्ष्य, सी श्रुति साक्ष्य। श्रुति मतलब सुनना। बताइए इसका जो हमारा आंसर है वो है संपोषक साक्ष्य। ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में कौन नहीं आता? मतलब जो न्यायालय में शब्दावली प्रयोग होती है या न्यायालय में प्रयुक्त जो शब्दावली है उनमें कौन शामिल नहीं है 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत? ए साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। बी है मध्यस्थ मीडिएटर, सी सभी न्यायाधीश, डी सभी मजिस्ट्रेट। बताइए इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्दावली में कौन नहीं आता? तो इसमें ए नहीं आता, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। इसमें ए नहीं है। बाकी मध्यस्थ भी आते हैं, सभी न्यायाधीश भी आएंगे इसमें, और सभी मजिस्ट्रेट भी इसी में आएंगे। ठीक है, आप याद रखना। प्रश्न नंबर 7, कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया और ना साबित कहा जाएगा। क्वेश्चन है कोई तथ्य जब ना तो साबित किया गया और ना साबित कहा जाएगा। ए ऑप्शन साबित, बी साबित नहीं हुआ, सी ना साबित, डी इनमें कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका हमारा आंसर है साबित नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य हैं। ए विधिक रूप से सुसंगत होने चाहिए, बी तार्किक रूप से सुसंगत होने चाहिए, सी केवल पहला, डी कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सुसंगत तथ्य कौन सा होगा? इसमें होगा ए आंसर विधिक रूप से सुसंगत होने चाहिए। तो इसमें हमारा आ जाएगा केवल प्रथम, सी आंसर होगा जब जाके आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। आंसर क्वेश्चन आंसर यही है आपका, लेकिन उन्होंने केवल प्रथम दे दिया। तो जब आप ये करेंगे तो तब आपको एग्जाम में एक नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। रेस जेस्टे का सिद्धांत किस पे लागू होता है 1872 के अधीन? देखिए केवल दीवानी मामलों में, केवल दीवानी मामलों में, केवल फौजदारी मामलों में, सी ए और बी दोनों में, डी केवल प्रशासनिक अधिकरणों में। बताइए किसमें लागू होता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है दीवानी फौजदारी मामले दोनों, केवल प्रशासनिक अधिकरणों में। ये दो जो है दीवानी मामलों में और फौजदारी दोनों में लागू होगा। ए और बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में, याद रखना धारा 8 में निम्न में कौन शब्दावली सुसंगत के लिए शामिल नहीं है? याद रखना
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 8 में निम्न में कौन शब्दावली सुसंगत के लिए शामिल नहीं है? ए हेतु, आशय, तैयारी, आचरण। बताइए कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, आशय। आशय इसमें शामिल नहीं होता, बाकी हेतु भी, तैयारी भी और आचरण भी इसमें सभी शामिल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्यवाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? एक वाद लाया गया था, दूधनाथ पांडे व्यक्ति था, यूपी सरकार थी, बनाम यूपी सरकार, विधि के किस विषय से संबंधित है? ए ऑप्शन रेस जेस्टे, बी अनियंत्र उपस्थित होने के अभिवाक से, सी स्वीकृति से। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? आपका आंसर है रेस जेस्टे, अनियंत्र उपस्थित होने के अभिवाक से, स्वीकृति से। ये जो वाद था ये था अनियंत्र उपस्थित होने के अभिवाक से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? स्वीकृति याद रखना, 1872 में कौन स्वीकृति कर सकता है? एक व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ, एक स्वतंत्र व्यक्ति, कार्यवाही से संबंधित साक्ष्य। बताइए निम्न में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृति कर सकता है? इसमें कर सकता है स्वीकृति एक व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए एक बार, आराम से कूल माइंड से आप आंसर दें, जल्दबाजी कुछ नहीं है बिल्कुल भी। एक अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त गण के विरुद्ध सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में मतलब उल्लेख है? ए धारा 26 में, धारा 27 में, धारा 40 में, धारा 30 में। बताइए इसका जो उल्लेख है वो है धारा 30 में। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न में कौन सी धारा में हस्तलेख, याद रखना हस्तलेख, हस्तलेख मतलब हाथों के द्वारा लिखा गया कोई भी चीज, हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत एवं मान्य किया गया है। मतलब किस धारा में हाथ के द्वारा लिखी गई कोई भी चीज उसे मान्य हाथ से द्वारा लिखी गई कोई भी चीज सुसंगत होगी और मान्य होगी। किस धारा में कही गई ये बात? धारा 85 क में, धारा 47 में, धारा 113 ख में। बताइए किस में कही गई ये बात? ये बात कही गई है डी में, धारा 47 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 47। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्न में से कौन सी धारा रूढ़ि के अस्तित्व, याद रखना रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? कौन सी धारा है जो रूढ़ि के अस्तित्व, जो रूढ़िवाद है उसे कायम रखने के लिए सुसंगत बनाती है? धारा 47, धारा 49, धारा 48 और धारा 50। बताइए। वेरी गुड, ये सुसंगत बनाती है इसे धारा 48। सी आंसर है वहां। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड।
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का शील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत नहीं है। एक बार फिर देख लीजिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का शील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सुसंगत नहीं है। याद रखना, नहीं है पूछा, नहीं है। धारा 53 क में, धारा 54 में, धारा 52 में, धारा 55 में। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है धारा 55 क में, सॉरी धारा 53 क में। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। कौन सा बताइए? मौखिक साक्ष्य कौन सा होना चाहिए? सब बच्चे बताएं। अनुश्रुत, केवल प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? बताइए, धारा 60 में मौखिक साक्ष्य किसे माना गया है? अनुश्रुत, केवल प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, कोई नहीं, मतलब अनुश्रुत भी और प्रत्यक्ष भी। धारा 60 में मौखिक जो साक्ष्य माना गया है वो केवल बी को माना गया है। ठीक है, केवल बी, इसमें मतलब केवल प्रत्यक्ष को माना गया। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन साक्ष्य विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य नियम का अपवाद है? कौन सा साक्ष्य विधि के अधीन, याद रखना, विधि के अधीन श्रुति साक्ष्य नियम का अपवाद है? अपवाद याद रखना, अपवाद है। एक, मृत्युकालिक कथन। बी, रेस जेस्टे मतलब संबंधित तथ्य। सी, विशेषज्ञ की राय। बताइए इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मृत्युकालिक कथन होगा, रेस जेस्टे होगा, या फिर विशेषज्ञ की राय होगा? इसमें हमारा सी आंसर जाएगा, विशेषज्ञ की राय। क्वेश्चन नंबर 19। 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता को बताया गया है? धारा 65 ख, धारा 65, धारा 65 क में। इस बताइए किसमें बताया गया है? यह बताया गया है धारा 65 ख में। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का टेस्ट का देखिएगा। 1872 के अधीन लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। (1872) के अधीन लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। ए, मौखिक साक्ष्य के रूप में। बी, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा। सी, केवल दूसरा सही है। बताइए, 1872 के अधीन लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है मौखिक साक्ष्य के रूप में, प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा, केवल दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन है? इसमें जो है हमारा केवल प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा ही इसे साबित किया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। तो हमारा आंसर है सी। ठीक है, सी आंसर होगा इसमें। केवल प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा ही इसे साबित किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारा टेस्ट नंबर 5। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो आप उस ग्रुप में भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा
कि प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक हफ्ते आपको एक टेस्ट मिलता है। आपको अपने को जज करने के लिए हम एक टेस्ट देते हैं और आपको करंट अफेयर, जनरल स्टडी, जो भी हमारे एग्जाम से संबंधित चीजें हैं वो भी हम आपको डे बाय डे क्लास में उपलब्ध करा रहे हैं। आपको एक कंटिन्यूटी के साथ हम तैयारी दे रहे हैं ताकि आप लोग किसी भी एग्जाम को फाइट कर सके और अपना रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर गुलशन गॉड एडवोकेट। थैंक यू।